नमः श्री यति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। यतियों के यति, सन्यासियों के युवराज, सच्चित आनंद स्वरूप और सबके दुख को हरने वाले स्वामी विवेकानंद, आपको हमारा नमन स्वीकार हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के विशेष अवसर पर साहित्य प्रबोधिनी द्वारा आयोजित इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका अभिवादन, अभिनंदन। सर्वप्रथम इस साहित्य प्रबोधिनी की सर्वे सर्वा छाया त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस आयोजन में स्वामी जी पर अपने उद्गार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस आभासी मंच पर डॉक्टर हरिदत्त गौतम, डॉक्टर नीलम सेठी तथा डॉक्टर उमा कटियार जी भी मौजूद रहेंगे। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस आयोजन में जो छाया जी ने बहुत देर से ये बहुत प्रयत्न कर रही थी, उनको भी मैं स्नेहिल अभिनंदन कहता हूं। छाया जी मेरी छोटी बहन समान हैं। उनके रचना कर्म, उनके साहित्य सृजन, उसका तो मैं कायल बहुत देर से हूं, पर साहित्य सेवा के प्रति जो उनके निश्चल भाव हैं और जो भागीरथ प्रयास है ऐसे आयोजनों को करते हुए जो वो दिखाती हैं, मुझे लगता है कि उसका भी मैं बहुत दिनों से प्रशंसक रहा हूं। बड़ा भाई क्या किसी ऐसे छोटी बहन के किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हो सकता है? दिल को जचता नहीं है। इस नाते मुझे आप मुख्य अतिथि होने के नाते सुनिएगा भी नहीं। और इसमें सम्मिलित मैं जो बहुत दूर दूर से मेरे युवा प्रतिभागी आए हैं और जो साहित्य अनुरागी आए हैं और जो राष्ट्र प्रेमी आए हैं, उन सब का भी मैं अभिवादन करता हूं। पर और जो मेरी विनती है उसको ध्यान में रखिएगा कि मैं विवेकानंद का एक विद्यार्थी मात्र हूं, एक जिज्ञासु मात्र हूं। उसी तरह से ही आपको मैं उद्गार प्रकट करना चाहूंगा। विवेकानंद, विवेकानंद नाम सुनते ही यूं आभास होता है कि जैसे किसी महासागर का नाम ले लिया हो। अथाह, अनंत, असीम, अप्रतिम। जैसा स्वामी जी के गुरु ठाकुर श्री परमहंस कहा करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि वो एक महासागर हैं, पर वो मीठे, खारे नहीं। उसी तरह से स्वामी जी के बारे में भी हम कह सकते हैं वो एक महासागर हैं, पर सुमधुर। वे विवेक के सागर तो हैं ही, वह आनंद के सागर तो हैं ही, वह वेदांत के भी सागर हैं। वे शक्ति और साहस के भी सागर हैं और वह युवाओं के लिए प्रेरणा, ऊर्जा और उत्साह के भी अतुलित सागर हैं। जिसने उनके लगभग 5000 पृष्ठों तक के लंबे वांग्मय को पढ़ा है या पांचा है, वो इस बात का साक्षी होगा कि उनकी एक एक पोथी पोथी ही नहीं, एक एक पृष्ठ पृष्ठ ही नहीं, एक एक पंक्ति पंक्ति ही नहीं, एक एक पद पद ही नहीं, जीवन के उत्साह से, वेदांत के सार से, धर्म के मर्म से, मानव प्रेम के रहस्यों से, मातृभूमि के प्रेम से और मानव निर्माण के संदेश से, राष्ट्र के नव जागरण, जनसाधारण के उद्धार और मानव की दिव्यता के आवाहन से उत्प्रोत है। आज इस महासागर की एक नन्ही सी लहर को मैं अपने उद्गार प्रकट कर पाऊं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आज का ये विशेष दिन, राष्ट्रीय युवा दिवस, क्यों मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर जो भारत में प्रचलित है, उसके अनुसार स्वामी जी का आविर्भाव 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था, ये सब जानते हैं। और ध्यान दीजिए इस बात पर कि कुछ दशक पहले ही रामकृष्ण मिशन या विवेकानंद के कुछ विशेष उनके जो आयोजन करने वाले लोग हैं, उनको छोड़कर भारत भर में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कुछ विशेष आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। और ये सब कुछ बदला सन 1985 से। हुआ क्या था? हुआ यूं कि यूनाइटेड नेशंस यानी राष्ट्र संघ ने कुछ एक तय किया कि 1965 से लेकर 1975 तक एक युवा दशक के रूप में मनाया जाए, ताकि
युवा पीढ़ी में प्रतिभागिता, विकास तथा शांति के प्रचार प्रसार के मूल्यों को हम और ज्यादा प्रचारित और प्रसारित कर सकें। इस बीच में सन 1989 में राष्ट्र संघ की एक महासभा में यह निर्णय लिया गया कि सन 1985 को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इधर भारत में भी कुछ न कुछ सक्रियता आरंभ हो गई। हमारी केंद्रीय सरकार ने उस वक्त 1984 में यह निर्णय लिया कि हम 1985 में पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और बहुत सी मतलब विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि यह राष्ट्रीय युवा दिवस हम विवेकानंद को, जो नेशनल इटर्नल यूथ आइकॉन मैं कह सकता हूं, उनको नाम को यह समर्पित कर दिया गया। तो हुआ यह कि 12 अगस्त को जो एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन की एक विशेषता और भी होती है जो भारत में हम लोग आयोजन करते हैं, कि इसमें एक थीम दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है, और इस वर्ष का विषय बड़ा ही रोचक है। इट इज ऑल इन द माइंड। सब कुछ है मन के भीतर। विवेकानंद के जीवन के दर्शन का साथ है मानो। ये वाक्य उनका एक प्रतीकात्मक वाक्य के रूप में उनके सारे जीवन दर्शन को समाहित करने वाला है। सब कुछ है मन के भीतर, मतलब जो चाहो सो कर लो, सब कुछ आपके हाथ में है। तुम खुद को कायर समझना चाहो तो कायर समझ लो, चाहो तो खुद को कमजोर समझना चाहो तो कमजोर समझ लो, और चाहो और समझ लो कि तुम शक्ति के असीम पुंज हो जाओ सबल अजय वीर। चाहो तो बन जाओ आत्मविश्वास से ओतप्रोत, और मान लो कि तुम जीवन के उत्कर्ष हो तो तुम जीवन का उत्कर्ष बन जाओगे। तुम मान लो कि तुम प्रेम की पराकाष्ठा हो, तुम प्रेम की पराकाष्ठा हो जाओगे। तुम चाहो कि तुम साहस की पराकोटि हो तो तुम साहस की पराकोटि हो जाओगे। आत्मविश्वास के शिखर बन जाओगे। बात केवल मन के भीतर है, मानना है। यहां तक कि मानव को अपने आप को मानव न समझ के वो अपने आप को देवत्व भी मान ले तो भी वो देवत्व को प्राप्त कर लेगा। युवा मित्रों, सब कुछ मन के भीतर है। आपकी युवा शक्ति में तो उन्हें बहुत विश्वास था, और आशाएं भी आपसे ही थीं, और मैं उन्हीं आशाओं को आपको पुनः स्मरण कराने के लिए आज यहां उपस्थित हुआ हूं। कोलंबो से अल्मोड़ा और लाहौर से ढाका तक उनके सभी व्याख्यान लगभग युवाओं को ही संबोधित होते थे और उनसे ही संबंधित होते थे, क्योंकि आपसे उनको बड़ी आशाएं थी। उनका पहला संदेश था आत्मबल, कठोरता, शक्ति, साहस, निर्भीकता, पौरुष, दृढ़ विश्वास, वैराग्य के सद्गुणों से ओतप्रोत एक ऐसे आत्मविश्वास से आत्मप्लावित मानव बनने का संदेश था जिसमें धर्म, संस्कृति और आध्यात्म के प्रति आस्था भी हो और वह उनसे अभिप्रेरित भी हो, जो अपने राष्ट्र को अपना प्रथम आराध्य माने, जिसे अपनी आत्मा की अनंत शक्ति पर विश्वास हो और जो मात्र अपनी ही इंद्रियों की आसक्ति में अपने आप को स्वाहा न कर डाले, जैसा कि आज का युवक अपने आप को कर रहा है। वह ऐसा मनुष्य हो जो हृदय से विशाल हो, मन से उच्च हो और कर्म में महान हो। ऐसा जो मन, कर्म और हृदय का एक समन्वित मूर्त रूप हो। किसी दरिद्र नारायण के दुख दर्दों को वो संवेदना से मन के भीतर हृदयंगम कर सकता हो, जो सभी के दुखों और सफलताओं, दोष और दूसरों पर न मरे, अपने भाग्य को स्वयं अपने आप को निर्माता माने, और जो निष्क्रियता को त्याग कर कर्तव्य के बोध से प्रेरित हो और एक सर्वसमावेशी समाज का निर्माण करने का दायित्व अपने कंधों पर सहर्ष ले। ऐसा मानव बने जो स्वार्थ परायणता और संकीर्णता से तो कोसों दूर हो, प्रेम, निष्ठा, धैर्य और नैतिक आदर्शों से संचालित हो। कैसा विशद उनका कल्पना थी आपके प्रति, अपने युवा पीढ़ी के प्रति। पर मेरे युवा साथियों, यथार्थ में अगर आप नजर दौड़ाएं, क्या आपको लगता है कि आज की जो सत्य है वो किसी भी तरह से स्वामी जी की अपेक्षाओं और उनके विश्वासों या आदर्शों के अनुरूप है?
नहीं, तुम्हारी स्वार्थ परायणता तुम्हें एक वृहद समाज के साथ जुड़ने का साहस ही नहीं देती, राष्ट्र से जुड़ने ही नहीं देती। तुम्हारी दुर्बलता की मानसिकता तुम्हें असीम पौरुष को आत्मसात करने ही नहीं देती। धर्म के मर्म को आज की पीढ़ी समझती ही नहीं है, राष्ट्र के प्रेम उसको बांधता ही नहीं है, भारत की संस्कृति से उसका कोई नाता ही नहीं रहा। 75 वर्ष के हम होने वाले हैं। हमारी युवा पीढ़ी आज भी वैचारिक, मानसिक और अब सांस्कृतिक के साथ साथ प्रौद्योगिक यानी कि टेक्नोलॉजिकल दासता से ग्रस्त है। सिलिकॉन वैली, गूगल, अमेजन, एप्पल चलाते हमारे युवा हैं, भारतीय युवा हैं, पर इनमें से क्या किसी एक के भी हम स्वामी हैं? कहां है युवा नेतृत्व, यूथ लीडरशिप? कहां है राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्रेस्टीज? कहां है आत्म प्रतिष्ठा? कहां है राष्ट्र प्रथम की सोच? कहां है भारत के विश्व गुरु होने का संकल्प? बल्कि आज के कुटिल और वाचाल मीडिया इस विषय पर उठाते ही इस बड़ा हो हल्ला करने लगते हैं। कैसा राष्ट्र बन गए हैं हम जो अपने ही स्वर्णिम और गौरवशाली अतीत से जुड़ना नहीं चाहते और अपने ही स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की महत्वाकांक्षा से दूर हट जाते हैं। आप जानते होंगे कि स्वामी जी ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। ये नक्षत्रों के गणित के आधार पर नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी कि उन्होंने लगभग सारे विश्व को बहुत करीब से देखा था, परखा था, चखा था, सूंघा था, भोगा था। भारत के तो चप्पे चप्पे को उन्होंने छाना था, जाना था, तब माना था। और इसके दरिद्रों, किसानों, वंचितों, दलितों, प्रताड़ितों और उस वक्त के विदेशी आक्रांताओं से दलित और शासकों के प्रताड़ितों को निकट से देखा था, उनके जख्मों पर मरहम लगाया था, उनके दर्द को साझा किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन के 40 वसंत नहीं देखूंगा, और उन्होंने 40 वसंत नहीं देखे। 39 वर्ष 5 माह में ही उन्होंने महासमाधि ले ली थी। पहली भविष्यवाणी उन्होंने कहा था 1897 में उन्होंने कहा था कि भारत 50 वर्ष में स्वतंत्रता को प्राप्त कर जाएगा। यही हुआ। यूरोप भ्रमण उन्होंने बहुत किया और उस वक्त उन्होंने कहा था कि यूरोप युद्ध के मुहाने पर बैठा है, यदि भौतिक प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा तो बहुत बुरा होने वाला है। और इतिहास गवाह है कि इतिहास यूरोप ने एक नहीं 2 विश्व युद्ध देखे, तीसरा विश्व युद्ध भी कोई दूर नहीं है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा कि भारत जैसे ही स्वतंत्र होगा वह भौतिक उपभोगवाद को अंगीकार करेगा। क्या यह सच नहीं है युवा मित्रों? मेरे युवा मित्रों, इतिहास गवाह है कि भारत ने आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और सनातन धर्म का परित्याग कर दिया है और जड़वाद का, भोगवाद का, भोग विलास का, उपभोक्तावाद का स्वीकरण कर लिया है। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स कहते थे कि 20वीं सदी में जिन्होंने साम्यवाद की परिकल्पना की वो कहा करते थे कि 20वीं सदी के मजदूर क्रांति औद्योगिक क्रांति के जनक राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी से आई थी, पर ऐसा नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा था कि वो औद्योगिक क्रांति कहां से आएगी, वो औद्योगिक क्रांति उनके अनुसार रूस और चाइना से आई थी। क्या यह सत्य नहीं है? यही हुआ मित्रों। हम कह सकते हैं कि वे एक निपुण भविष्यवक्ता थे। मेरा तात्पर्य यह है कि जो जो उन्होंने कहा वो सत्य हुआ, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा। यह भविष्यवाणी भी सत्य होगी और यह होना बाकी है। मित्रों, हम भारतीयों के लिए कितने गौरव की बात है कि भारत मां के इस महान सपूत ने आज के भारत से, यानी हमसे, यानी आपसे यह आशा रखी कि भारत विश्व का मार्गदर्शन करे। आमतौर पर हमारे बीच में कुछ विरोधी स्वर स्वामी जी की इस बात का बड़ा उपहास उड़ाते हैं।
संभवतः वह ऐसा करके शायद अपना ही उपहास उड़ा रहे होते हैं। अभी तो हमें तो एक प्रेरणा मिलनी चाहिए स्वामी जी की इस बात से, इस भविष्यवाणी से, बल्कि एक चुनौती लेनी चाहिए, एक दायित्व लेना चाहिए और उससे हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, हमें जोश मिलना चाहिए, हमें साहस मिलना चाहिए, नई प्रेरणा मिलनी चाहिए। पर मित्रों, ये राह आसान नहीं है, पर अगर हम ठान लें तो ये राह मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने हमें बहुत से राह दिखाए हैं। राष्ट्र के हृदय स्थल धर्म का अनुसरण अगर हम करते हैं, आध्यात्मिकता का अनुसरण अगर हम करते हैं, भौतिकता और भोग विलास को अगर हम त्याग देते हैं, वो दिन दूर नहीं जो हम भारत विश्व एक नया मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु बन जाएगा। आओ मिलकर सब ठान ले कि हमें स्वामी जी के निर्देशों और उनके सुझावों को मानकर अपने जीवन को सफल तो बनाना ही है, भारत को एक विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त करना है, करवाना है, क्योंकि हम भारत से अलग नहीं हैं। जाने से पहले मैं स्वामी जी के कुछ प्रेरणादायक वाक्य आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि उनके तो एक एक संदेश में प्रेरणा का अथाह सागर है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, वो तो सागर है प्रेरणा के, उत्साह के, जोश के। पश्चिम की पहली यात्रा से लौटने के बाद जब वो कलकत्ता में उन्होंने बहुत से जो स्वागतीय वक्तव्य दिए, उसमें उन्होंने एक बात कही कि भारत विश्व विजयी कैसे हो। भारत के विश्व गुरु होने की कल्पना ही भारत यहां से है। भारत विश्व विजयी कैसे हो? विश्व विजयी वहां किसी एटॉमिक पावर के लिहाज से नहीं था, वो आध्यात्म की शक्ति थी, वो ज्ञान की शक्ति थी, वो प्रेम की शक्ति थी। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वो कहकर उन्होंने आपको यानी युवा पीढ़ी को एक चुनौती दी थी, और युवा वही होता है जो दी हुई चुनौती को स्वीकार करे, सहर्ष स्वीकार करे। हमें संपूर्ण जगत को जीतना है। स्वामी जी कहते हैं हमें संपूर्ण जगत को जीतना है। हां, यह हमें करना ही होगा। इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी संतोष नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि हमें इस दुनिया को जीतना है, और जीतने का अर्थ जैसा मैंने पहले कहा, किसी एटॉमिक शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के, अपनी धार्मिक शक्ति के, अपने ज्ञान की शक्ति के, अपने प्रेम और मूल्यों की और आदर्शों की शक्ति से हमें जीतना है। जो लोग भारत को कुछ नहीं समझते, भारत के महत्व को समझने वाले इन नादान लोगों को देखिए, उनके लिए स्वामी जी बड़े मुखर शब्दों में इस बात को कहते हैं, क्या भारत मर जाएगा? अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही कल्पना करते हैं कि भारत उठ नहीं पाएगा। पर उन्होंने एक सवाल आपके लिए पैदा किया, कहा कि क्या भारत मर जाएगा? और यदि भारत मर जाएगा, वो आगे कहते हैं कि तब समस्त संसार से सारी आध्यात्मिकता दूर हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। आगे कहा, सब नैतिक मूल्य बोध लुप्त हो जाएगा, धर्म के प्रति समस्त मधुर सहानुभूति विलुप्त हो जाएगी, सब प्रकार के आदर्शवाद विनष्ट हो जाएंगे। यह है भारत का महत्व, यह है भारत के विश्व गुरु होने के पीछे का असली मर्म। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृभूमि फिर से जाग उठी है। ये तो बहुत पुरानी बात है, 1897 की बात है, और आज जब हम सन 2022 में बैठे हैं, पुनः वो अवसर है जब हम ये स्वामी जी के इन शब्दों को दोबारा से हृदयंगम करें और ये माने कि हमारी भारत की मातृभूमि फिर जाग रही है। और डंके की चोट पर वो लोग घोषणा करते हैं कि भावी भारत यानी कल का भारत प्राचीन भारत की अपेक्षा अधिक महान होगा। ये कौन कह रहा है? भारत का सपूत। भारत का सपूत भी मैं उनको नहीं कहता, मैं उनको घनीभूत भारत जैसा वो खुद मानते थे, वो स्वयं भारत हो गए थे। और भारत अपने बारे में कह रहा है कि मेरा भविष्य मेरे अतीत से भी उज्जवल है, मेरे अतीत से भी स्वर्णिम है। और विश्व गुरु होना, हम विश्व गुरु थे, हमें दोबारा विश्व गुरु बनना है। यही आह्वान स्वामी जी हमें करके गए थे।
मित्रों, बस इसी बात को अपने ध्यान, मर्म और कर्म का केंद्र बना डालो। फिर उन्हीं हुई इस सीख को अगर आप दिन में एक बार अपने मन को याद करते हुए, मन में याद करते हुए करेंगे, तो मैं समझता हूं स्वामी जी के उन बताए हुए उस आदर्श को हम प्राप्त करने के लिए बिल्कुल कार्यरत हो जाएंगे। वो कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना डालो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। कितना सरल शब्दों में और कितना प्रैक्टिकल उन्होंने आपको एक टिप दिया था। ये जीवन के किसी भी, अपने आप जीवन के आपके किसी भी आदर्श को और किसी भी सपने को प्रैक्टिकल करने का बहुत बड़ा उन्होंने आपके सामने एक मंत्र और सूत्र दे दिया है। और जब भारत के विश्व गुरु का बनने की बात है, तो इसी पे ही हम अगर चल ले, को उसको एक सूत्र मान के हम मान लें कि और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये बिल्कुल संभव हो जाएगा। और कठोपनिषद के अंत में आपको याद होगा कि वो अराइज अवेक एंड सिट नॉट, वो बोला करते थे। शायद ही उनका कोई व्याख्यान हुआ होगा जब उन्होंने कठोपनिषद के उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत के हिंदी अनुवाद उठो जागो और तब तक आरास नहीं करो जब तक आप लक्ष्य का प्राप्ति नहीं कर लेते। और जीवन में आप भी इसी मंत्र को प्राप्त करें। और हमारा लक्ष्य वो बहुत पहले बता गए थे। लक्ष्य क्या है? हमें तो केवल उसी अपने खोए हुए स्थान को प्राप्त करना है जिसके साथ भारत पहले से सदियों से विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त करके बैठा था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छाया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने उद्गार प्रकट कर सकूं और आज के राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सबके साथ मैं एक संवाद पैदा कर सकूं। धन्यवाद।